अब मेल ने बना लिया स्पर्म और फीमेल ने बना लिया ओवम, अब क्या होगा, अब होगा फर्टिलाइजेशन और जिससे बनेगा हमारा जायगोट। शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले कॉपुलेशन, जब क्वार्टस होता है तो सीमन रिलीज होता है पेनिस के द्वारा, वजाइना में एंटर होता है, इसी को इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। मोटाइल स्पर्म्स रैपिडली स्विम होते हैं, सर्विक्स के पास करते हैं और यूट्रस में एंटर करते हैं और फाइनली रीच करते हैं एम्पोलरी रीजन में। इसका मतलब एम्पोलरी रीजन में आके फर्टिलाइजेशन होता है। द ओवम रिलीज बाय ओवरीज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टू एम्पोलरी रीजन, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखा है कि क्या सभी क्वार्टस की वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है? नहीं, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम स्पर्म जो हैं वो साइमल्टेनियसली मिलेंगे एम्पोलर रीजन में। इसी वजह से सभी कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती। इसी वजह से फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब ओवम स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो साइमल्टेनियसली। इसलिए बोलते हैं फर्टिलाइजेशन करने का बेस्ट टाइम जो है ना, जब डेट 10 से लेकर डेट 17 चल रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें फर्टिलाइजेशन बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें उस टाइम ओवम निकलता है, तो आराम से स्पर्म भेजो तो आराम से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसी वजह से सभी पॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। समझ में आ गया? इस तरीके से रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म का जो ओवम का फ्यूजन जो होता है उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट में जोना पेलुसिडा से कॉन्टैक्ट में आता है और मेम्ब्रेन को इंड्यूस करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये जो है ना स्पर्म आया और खाली एक ही स्पर्म आता है ना, मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, एक ही स्पर्म आता है जो जूना पेलुसिडा के लेयर से कॉन्टैक्ट में करता है। अब फिर जूना पेलुसिडा के लेयर में कुछ मेम्ब्रेन में चेंज होते हैं जिससे कि जो दूसरे स्पर्म को की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जूना पेलुसिडा में कुछ चेंज ऐसे होते हैं कि ये दूसरे स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, इसमें लिख रहा है, ताकि एक ही स्पर्म एंटर हो पाए। इसे बोलते हैं मोनोस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी नहीं होती, मोनोस्पर्मी होती है, एक ही स्पर्म एंटर कर पाए एक ही ओवम में। समझ में आएगा? सीक्रेशंस ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इन द साइटोप्लाज्म। अब ये एक्रोसोम के अंदर सीक्रेशंस होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ये स्पर्म को एंटर करवाने में हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म ओवम के अंदर। ये वाली बात है। थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बहुत सारे जोना पेलुसिडा से पास होना पड़ता है ऐसे। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन, इससे क्या होता है आपका इससे क्या होता है आपका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है ऑफ द सेकेंडरी oocyte। समझ जाएगा? मतलब याद करना, सेकेंडरी oocyte का सेकंड मियोसिस होता है, वो जब स्पर्म ओवम से आता है ना, तो पहले तो सेकेंडरी oocyte के रूप में होता है। जैसे ही स्पर्म में टच हुआ, सेकेंडरी oocyte तुरंत ही अपना सेकंड मियोसिस करके ओवम बना लेता है। ओवम बना लिया इसने, ओवम बनाने के बाद क्या होगा, सेकंड म्योर डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल होता है, फिर सेकंड पोलर बॉडी बनती है, हैप्लॉइड ओवम बनता है। जो ओवम भी हैप्लॉइड है और वहाँ से स्पर्म का जो न्यूक्लियस आता है वो भी हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड बना के एक डिप्लॉइड जायगोट बना लेता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस और स्पर्म एंड ओवम फ्यूज कर लेते हैं। तो जायगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे जायगोट के अंदर, क्योंकि भैया आपका दोनों ही हैप्लॉइड है, तो 2n ऐसे का होगा आपका जो जायगोट होगा। इस तरीके से क्रोमोसोम आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवम सराउंड है कुछ स्पर्म से, बताओ कौन सा स्पर्म है फर्टिलाइज हुआ? ये वाला स्पर्म। ये वाला स्पर्म जो है ये इसने एंट्री ले ली है, ये वाले स्पर्म कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे इसका। समझ आएगा? ये स्पर्म काम ही नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड में, क्या ये काम करेगा? ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आएगा स्पर्म, वही अंदर जा पाएगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो ये कोरोना एरिएटर की सेल्स होती हैं बाहर। ठीक है, ये आपका बीच में स्पेस दिख रहा है, पेरीविटलाइन स्पेस है, इसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन सी कोटिंग दिख रही है जो पेलुसिडा की ये दिख रही है। ठीक है, ये आपका ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये वाली बात है। तो ओवम से कुछ स्पर्म सराउंड होते हैं, बहुत सारे स्पर्म आते हैं, बहुत सारे स्पर्म, लेकिन वही स्पर्म आ पाएगा जो कि बहुत तेज़ी से होगा, जाके जूना पेलुसिडा पे अटैक करेगा इस तरीके से। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि बेबी का जो सेक्स है वो डिसाइड कैसे होता है, और फिर हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो इस चीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।